श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तुम्हें बांधता नहीं, कर्म के प्रति तुम्हारी आसक्ति तुम्हें बांधती है। तुम वही काम करो, वही जीवन जियो, लेकिन भीतर यह भाव न हो कि यह सब केवल मेरे लिए है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हर कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है? देखो, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं, जैसे आग में हाथ डालो तो जलन अभी मिलेगी। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो समय लेकर पकते हैं, जैसे बीज को वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इस जन्म की सीमा में नहीं बंधे होते, वे आत्मा के साथ आगे चलते हैं। इसलिए किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके संपूर्ण कर्मों का निर्णय मत करो। जो आज मुस्कुरा रहा है, हो सकता है भीतर से टूट रहा हो, और जो आज संघर्ष में है, हो सकता है भीतर से बहुत मजबूत बन रहा हो। भगवान मनुष्य को कभी खाली दुख नहीं देते। हर दुख के साथ एक बीज छुपा होता है, लेकिन वह बीज तभी अंकुरित होता है जब मनुष्य धैर्य रखता है। अधीर व्यक्ति दुख से केवल पीड़ा निकालता है, और धैर्यवान व्यक्ति उसी दुख से दिशा निकाल लेता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मैंने बहुत धैर्य रखा फिर भी कुछ नहीं बदला, मैं उनसे कहता हूं, बदलाव बाहर ढूंढ रहे हो, भीतर देखो। बाहर की परिस्थिति बदलने से पहले भगवान भीतर की दृष्टि बदलते हैं। कर्म का एक बड़ा नियम यह भी है कि तुम जो दूसरों के लिए सोचते हो, वही सबसे पहले तुम्हारे मन पर प्रभाव डालता है। तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो तो वो बुराई पहले तुम्हारे चित्त को जलाती है। तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वो शांति पहले तुम्हारे भीतर उतरती है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, द्वेष मत रखो, क्योंकि द्वेष दूसरे को कम और तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ सही करते हुए भी रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब मनुष्य निराश हो जाता है। लेकिन उस समय को अगर ध्यान से देखो तो वह बंद रास्ता नहीं होता, वह मोड़ होता है। भगवान तुम्हें वहां नहीं ले जाना चाहते जहां तुम जा रहे हो, वे तुम्हें वहां ले जाना चाहते हैं जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। और दोनों रास्तों में अंतर समझने के लिए कभी कभी ठहराव जरूरी होता है। मनुष्य सोचता है कि कर्म का फल न्याय की तरह मिलेगा, लेकिन भगवान का न्याय गणित नहीं है, वह करुणा से भरा हुआ है। अगर भगवान केवल हिसाब किताब से चले तो कोई भी मनुष्य सुखी न बचे। इसलिए कई बार वे तुम्हारे कर्मों को स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, और कई बार तुम्हें थोड़ा कष्ट देकर बहुत बड़े कष्ट से बचा लेते हैं, लेकिन मनुष्य उस क्षण को नहीं समझ पाता। इसीलिए जब जीवन में कोई बड़ा झटका लगे तो ये मत कहो कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सोचो कि अगर ये न होता तो मैं क्या बन जाता। कई लोग सुख में अहंकारी बन जाते हैं और कई लोग दुख में साधक बन जाते हैं। भगवान ये देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। कर्म का फल केवल धन, पद या सुविधा नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा फल होता है विवेक, और विवेक वही पाता है जो जीवन की ठोकरों से गुजरता है। जिसने कभी ठोकर नहीं खाई वह रास्ते की गहराई नहीं समझ सकता। इसलिए जिनके जीवन में संघर्ष आया है वे अभिशप्त नहीं है, वे चुने हुए हैं।